नमस्ते दोस्तों, सीटीईटी के लिए एसएसटी क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो हम देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है क्या कहलाती है। तो इसके जो पर्याय है वो है ए ग्रह, बी उपग्रह, सी धूमकेतु या डी खगोलीय पिंड। तो इसका सही उत्तर है डी खगोलीय पिंड। जैसे सूर्य, चंद्रमा और चमकने वाली अन्य सभी वस्तुएं उसको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ये हम अध्ययन सामग्री में पढ़ चुके हैं। तो इसका सही उत्तर यही है डी खगोलीय पिंड। चलो हम अब अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं। तो यहाँ ए सौरमंडल, बी नक्षत्र मंडल, सी आकाशगंगा या 4 उल्कापिंड। ये 4 पर्याय दिए हैं, उसमें से सही उत्तर है इन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों के पहचानने के जो योग्य समूह है उसको हम नक्षत्र मंडल ही कहते हैं। तो इसका यही सही उत्तर है। अब जाते हैं अगले क्वेश्चन के पास, जो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, जैसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। तो यहाँ 4 पर्याय है। पर्याय ए अनुच्छेद 19-22, बी अनुच्छेद 14-18, अनुच्छेद 23-24 या अनुच्छेद 25-28। तो इसका सही उत्तर सी अनुच्छेद 23-24। ये मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, जिसमें मानव दुर्व्यापार और श्रम, बाल श्रम का निषेध शामिल है। तो यही उसका सही उत्तर है। इसका आगे का क्वेश्चन 4, बाल श्रम निषेध का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है, जिसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक व्यवसाय में काम पर रखना मना है। तो 4 पर्याय है, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 32। तो इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 24। तो यह अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है। तो जाते हैं अगले क्वेश्चन के पास। 5वां क्वेश्चन है, सौरमंडल में किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है। ठीक है, तो इसके जो 4 पर्याय है वो है ए बुध, बी बृहस्पति, सी मंगल या डी शुक्र। तो इसका सही उत्तर है डी शुक्र। शुक्र को आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होने के कारण पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का यही सही उत्तर है पर्याय डी शुक्र। तो जाते हैं अभी हम अगले क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन 6, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। पर्याय ए श्रमिकों के लिए अधिकतम काम के घंटे तय करना, बी कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करना, सी श्रमिकों को केवल दैनिक वेतन का भुगतान करना या डी यह सुनिश्चित करना कि किसी की भी मेहनत जो है वो एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं हो। तो यही उसका सही उत्तर है पर्याय डी, जो है यह सुनिश्चित करना कि किसी की भी मेहनत हो उसे निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। तो जाते हैं हम अगले क्वेश्चन के पास। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में सबसे अधिक समय लेता है। ए मंगल, बी शनि, सी पृथ्वी या डी नेपच्यून। तो इसका सही उत्तर है डी नेपच्यून, क्योंकि नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर का ग्रह होने के कारण सबसे लंबी परिक्रमण अवधि लेता है। लगभग 164 वर्ष वो एक परिक्रमण करने के लिए अवधि लेता है। तो इसलिए यही उसका सही उत्तर है। तो जाते हैं अगले क्वेश्चन के पास। 8, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ए
42वां संशोधन अधिनियम 1976, बी 44वां संशोधन अधिनियम 1978, सी 73वां संशोधन अधिनियम 1992 या डी 86वां संशोधन अधिनियम 2002। तो इसका सही उत्तर है ए 42वां संशोधन अधिनियम 1976। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो नवा क्वेश्चन है, सप्तऋषि किस नक्षत्र मंडल का भाग है? पर्याय है ए अल्फा सेंटोरी, बी ओरियन, सी बिग बियर या डी वृश्चिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी बिग बियर। सप्तऋषि उर्सा मेजर या बिग बियर इस नक्षत्र मंडल का एक भाग है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सही उत्तर यह है सी बिग बियर। तो अगले क्वेश्चन के पास बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? ए मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम या डी सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए मेघालय। मासिनराम मेघालय में स्थित है, जो पहाड़ियों के पास, खासी पहाड़ियों के पास होने के कारण विश्व में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो इसका सही उत्तर है ए मेघालय। अगला प्रश्न है 11, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? ए साइमन कमीशन का आगमन, बी काकोरी ट्रेन एक्शन, सी चौरी चौरा की घटना या डी जालियनवाला बाग हत्याकांड। तो इसका सही उत्तर है सी चौरी चौरा की घटना। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये सी उसका सही आंसर है। क्वेश्चन 12, भारत में नागरिकों का मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसके पर्याय है ए 52वां संशोधन अधिनियम 1985, बी 44वां संशोधन अधिनियम 1978, 73वां संशोधन अधिनियम 1992 या डी 42वां संशोधन अधिनियम 1976। तो इसका सही उत्तर है डी 42वां संशोधन अधिनियम 1976। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। 13, सबसे छोटे ग्रह बुध को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने के लगभग कितने दिन लगते हैं? ए 225 दिन, बी 88 दिन, सी 687 दिन या डी 365 दिन। तो इसका सही उत्तर है बी 88 दिन। बुध यानी मर्क्यूरी सूर्य के सबसे निकट है और इसकी परिक्रमा अवधि लगभग 88 पृथ्वी दिन है। अगला क्वेश्चन, समाज में हाशिए पर होना का क्या अर्थ है? तो पर्याय है ए स्कूल और कॉलेज में सबसे आगे की सीट पर बैठना, बी किसी समूह या समुदाय को समाज में मुख्य धारा से अलग थलग कर देना, सी समाज के सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार करना या डी समाज के केंद्र में होना। तो इसका सही उत्तर है बी किसी समूह का समुदाय को समाज की मुख्य धारा से अलग थलग कर देना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। 15, भारत में ग्रीष्म संक्रांति कब होती है? ए 23 सितंबर, बी 21 जून, सी 22 दिसंबर या डी 21 मार्च। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पर्याय बी 21 जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है,
जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 21 जून। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। 16 लोकतांत्रिक सरकार में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? ए एक सुनिश्चित आयु से ऊपर के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार। बी केवल पुरुषों को वोट देने का अधिकार। सी सभी नागरिकों को संपत्ति के आधार पर वोट देने का अधिकार। या डी सिर्फ पढ़े लिखे वयस्कों को वोट देने का अधिकार। तो बहुत आसान ऐसे सवाल है जिसका उत्तर है ए एक निश्चित आयु से ऊपर के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार देना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। 17 जीवाश्म किसे कहते हैं? चट्टानों के छोटे टुकड़े। बी वर्तमान में जीवित पौधों और जानवरों के शरीर को। सी लाखों वर्ष पहले मरे हुए पौधे और जानवरों के अवशेष को जो चट्टानों में संरक्षित है। या डी पृथ्वी की सतह पर ताज़ा गिरे हुए उल्कापिंड। तो इसका सही उत्तर है सी लाखों वर्ष पहले मरे हुए पौधों और जानवरों के अवशेष जो चट्टानों में संरक्षित है। तो यह है सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के पास। 18 भारत में संसद के मुख्य अंग कौन से हैं? ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। बी लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री। सी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद। डी केवल लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका सही आंसर है ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा भी शामिल है और यही उसके मुख्य अंग है। तो इसका सही आंसर भी यही है। तो अगले क्वेश्चन के पास जाते हैं। 19 भूगोल में अक्षांश रेखाएं क्या दर्शाती है? ए भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी। बी समय क्षेत्रों का निर्धारण। सी उत्तर से दक्षिण तक की दूरी। या डी प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की दूरी। तो इसका सही आंसर है ए भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। 20 बलात् श्रम फोर्स लेबर का अर्थ क्या है? ए सरकार द्वारा अनिवार्य सार्वजनिक सेवा। बी मजदूरों को उनकी इच्छा से अधिक समय तक काम कराना। सी कम मेहनताने या बिना किसी मेहनत के काम करने के लिए किसी को मजबूर करना। या डी काम के लिए अग्रिम में भुगतान देना। इसका सही आंसर है सी कम मेहनताने को या बिना किसी मेहनत के काम करने के लिए किसी को मजबूर करना। बलाश्रम जिसे बेगार भी कहते हैं, जो लोगों को कम या बिना मजदूरी के काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो शोषण के विरुद्ध है। तो इसलिए इसका उत्तर यही सही है। अगला क्वेश्चन है 21 भारत में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ए ब्रिटेन का संविधान। बी कनाडा का संविधान। सी आयरलैंड का संविधान। या डी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। तो इसका सही उत्तर है डी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो इसलिए इसका सही आंसर डी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान यही है। तो अगला क्वेश्चन के पास जाते हैं। 22 रूपांतरित चट्टानों कैसे बनती है? तो ये चट्टानें जो है ए तलछट के जमा होने या कठोर होने से बनती है। बी मैग्मा के ठंडा होने और जमने से। सी उच्च ताप और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों में परिवर्तन से। या डी ज्वालामुखी विस्फोट के बाद। इसका सही उत्तर है सी उच्च ताप और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों में परिवर्तन से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 23 भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ए
लोकसभा अध्यक्ष, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो इसलिए यही उसका सही आंसर है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगले क्वेश्चन के पास बढ़ते हैं। 24 पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी आर्गन या डी नाइट्रोजन। तो इसमें सही उत्तर है डी नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78 है, जो इसे सबसे प्रचुर गैस बनाती है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है नाइट्रोजन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। 25 किस मुगल सम्राट को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है या जाना जाता था? तो ए है जहांगीर, शाहजहां, बाबर या औरंगज़ेब। तो इसमें से सही उत्तर है डी औरंगज़ेब। औरंगज़ेब को आलमगीर या जिसे हम विश्व विजेता कहते हैं की उपाधि से भी जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के पास। 26 न्यायिक समीक्षा की शक्ति का क्या अर्थ है? ए संसद द्वारा पारित किसी की भी कानून की वैधता की जांच करना, बी किसी भी आपराधिक मामले में दोबारा जांच करना, सी राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों की समीक्षा करना या डी उच्च न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के फैसलों की समीक्षा करना। तो इसका सही उत्तर है ए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की वैधता की जांच करना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के पास। 27 स्थलमंडल को किस नाम से जाना जाता है? ए पानी का क्षेत्र, बी जीवन का क्षेत्र, सी पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत या डी हवा का क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्थलमंडल को सी पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत माना जाता है, जिसमें चट्टानें और मिट्टी भी शामिल है। तो इस प्रश्न का सी यही सही जवाब है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के पास। 28 किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? ए मंगल, बी बुध, सी शनि या डी शुक्र। तो इसका सही उत्तर है डी शुक्र। शुक्र अपनी चमक के कारण सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद पूर्वी या पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर शुक्र है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। 29 भारत में किस पंचवार्षिक योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? ए 8वीं पंचवार्षिक योजना, बी पहली पंचवार्षिक योजना, सी 5वीं पंचवार्षिक योजना या डी तीसरी पंचवार्षिक योजना। इसका सही उत्तर है 5वीं पंचवार्षिक योजना। 5वीं पंचवार्षिक योजना जो थी उसमें गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों पर अधिक जोर दिया गया था। तो इसलिए इसका सही उत्तर सी 5वीं पंचवार्षिक योजना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के पास। 30 पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं क्या कहलाता है? ए जलमंडल, बी स्थलमंडल, सी जीवमंडल या डी वायुमंडल। तो इसका सही उत्तर है सी जीवमंडल। जीवमंडल का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जीवन मौजूद है और जहाँ स्थल, जल और वायु मौजूद है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है जीवमंडल। तो इस प्रकार हमने 30 प्रश्न देखे और आगे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।